Good morning, students. Yesterday we had seen that some changes are reversed and some are not, right? So कल देखा था कि जब बलून हम फुलाते हैं और उसके बाद उसमें से एयर निकाल देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. That is, the process is reversed. In second activity, we had seen that if we make aeroplane from a paper and then unfold it, then again the process can be reversed. The third is making roti from dough, so this process is also reversed. फिर हमने एक्टिविटी देखी थी दूसरी जिसमें प्रोसेस रिवर्स नहीं होती थी. जो फोर्थ एक्टिविटी है उसमें देखा था कि जब बलून फुलाएंगे उसको टाई अप कर देंगे, उसके बाद हम उस पर एक पेंसिल से प्रिक करेंगे तो वो बलून फूट जाएगा एंड द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स. एक्टिविटी फिफ्थ में देखा था कि जब हम पेपर लेंगे और उसमें से कटिंग करके एरोप्लेन बनाएंगे तो वापस वो प्रोसेस रिवर्स नहीं होगी. आफ्टर दैट रोटी जो हमने बनाई आटे में से उसको हम बेक करेंगे तवा पे, उसके बाद वो प्रोसेस रिवर्स नहीं होगी. ठीक है, अब हम आज आगे देखेंगे. एक टेबल है उसमें लिखा है विच प्रोसेस कैन बी रिवर्स एंड विच कैन नॉट बी. सो फर्स्ट देखते हैं अपने बैटर टू इडली. अभी बैटर में से अपने इडली बना देंगे तो वो प्रोसेस रिवर्स नहीं होगी. फिर वेट क्लॉथ से ड्राई क्लॉथ करेंगे, उसके बाद वो वापस हम वेट कर सकते, तो दिस प्रोसेस इज रिवर्स. देन वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, मतलब जो वुलन होता है जो शिप में से निकालते हैं उसके बाद हम उसमें से स्वेटर बना देंगे तो वापस वो वुलन नहीं बन सकता. So this process cannot be reversed, right? After that grain into flour. हम एक बार ग्रेन्स होते हैं उसमें से फ्लोर बना देंगे, आटा बना देंगे तो वापस हम उसमें से ग्रेन्स नहीं बना सकते. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क. कोल्ड में से हम हॉट गर्म करके बना सकते हैं और वापस हॉट मिल्क को फ्रीज में रखेंगे तो वो कोल्ड हो जाएगा, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो सकती है. स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग. स्ट्रेट स्ट्रिंग लेंगे हम, अगर उसको हम गोल गोल कॉइल कर देंगे राउंड, उसके बाद हम वापस उसको स्ट्रेट कर सकते हैं. देन बर्ड इनटू फ्लावर. अभी फ्लावर एक कली में से फ्लावर बनेगा, उसके बाद फ्लावर में से वापस कली नहीं बन सकती, सो दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्स. मिल्क टू पनीर. एक बार पनीर बन जाएगा उसके बाद वो वापस मिल्क नहीं बन सकता. देन काऊ डंग टू बायोगैस. अभी काऊ डंग से हम बायोगैस बना देंगे तो वो वापस प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती. ठीक है. देन स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज. हम अगर रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो वो अपने आप अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, तो दिस प्रोसेस इज रिवर्स्ड. नाउ आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम. आइसक्रीम को हम बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है और उसके बाद हम उसको वापस फ्रिज में रखेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, तो प्रोसेस इज रिवर्स्ड, राइट. Then the first one is left out, that raw egg to boiled egg. बॉयल कर देंगे एग को, उसके बाद वो वापस रॉ नहीं बनेगा, तो सो दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्स्ड. ओके. नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक इज कुड देयर बी अदर चेंजेस टू ब्रिंग अ चेंज. कोई अदर वे है चेंजेस लाने का? तो यस, देर आर सम वेज. आपने देखा होगा, किसी ने देखा हो तो पता नहीं, ये जो टूल्स बनाते हैं ब्लैक स्मिथ, तो वो कैसे बनते हैं, कभी किसी ने देखा है? तो हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. जो आयरन ब्लेड होती है
तो उसमें एक रिंग होता है, यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ये जो यहाँ पे रिंग जैसा है वो दिखाया गया है, वो हम पहले बनाते हैं। उसके बाद उसकी साइज़ हमेशा छोटी होती है, जो वुडन हैंडल उसमें फिट करना होता है उससे। क्यों ऐसा? तो जब भी हम ये जो रिंग को हीट करेंगे तो उसका साइज़ बढ़ेगा, मतलब जो रिंग का जो डायामीटर है वो इंक्रीज़ होगा और वो हैंडल इजीली फिट हो जाएगा। उसके बाद जब वो ठंडा होगा मेटल ब्लेड, तो वो कंट्रैक्ट होगा, दैट इज़ उसका डायामीटर डिक्रीज़ होगा और वो हैंडल इजीली फिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एकदम टाइटली फिट हो गया है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो ये एक चेंजेस ही हुआ। उसके बाद सच चेंजेस इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग मेटल रिम इनटू वुडन व्हील ऑफ द कार्ट। ये सेम थिंग यूज़ होती है, यहाँ पे दिखाया गया है आपको। जो ये मेटल की रिम होती है उसको ये व्हील के अंदर फिक्स करना हो तो इसको भी हम साइज़ छोटा रखते हैं ये व्हील की कंपैरिजन में। ठीक है, और उसको हीट करेंगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा। उसके बाद उसमें पानी डालेंगे और कोल्ड करेंगे तो ये उसका साइज़ डिक्रीज़ होगा और एकदम प्रॉपरली ये व्हील में फिट हो जाएगा। ओके, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। ऑन हीटिंग द rim expands and fit into the wheel. Then cold water is poured over the rim which contract and fit into the wheel. Okay. उसके बाद when we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If you continue heating further, the quantity of water in the pan begins to decrease. क्या कहता है ये पैराग्राफ कि जब हम पैन में वाटर लेंगे तो वो बॉयल होगा, आई मीन हीट करेंगे तो वो बॉयल होगा, और हम फर्दर हीटिंग देंगे तो जो क्वांटिटी होगा वाटर का वो डिक्रीज़ होगा। क्यों ऐसा? तो इट कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो ये भी एक चेंज हुआ। एंड दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स इफ़ वी पुट अ लीड ऑन द पैन। जो वेपर है वो वापस फिर कन्वर्ट हो सकती है। कब? जब उस पर हम एक लीड रखेंगे तो वो वेपर स्टोर ही रहेगी, तभी वो होगा। उसके बाद आपने आइस देखा होगा, आइस को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उसको वापस हम कोल्ड करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो वापस आइस में कन्वर्ट होगा। तो इसे हम एक रिवर्स प्रोसेस कहेंगे, और ये भी एक चेंज हुआ। ठीक है। सो उसके बाद है Bojo has often noticed that road construction worker heat a black material for repairing a road. क्यों ऐसा करते हैं? तो जब भी वो हीट करेंगे जो मटेरियल है वो मेल्ट होगा और इजीली जहाँ खड्डे होंगे वहाँ पे इजीली आ जाएगा, वो उसका शेप ले लेगा। उसके बाद जब वो ठंडा होगा तो एकदम प्रॉपर शेप में आ जाएगा। जैसे हम आइस को वाटर को आइस ट्रे में रखते हैं, उसके बाद उसे ठंडा करेंगे तो उसके आइस क्यूब के शेप में आ जाएगा, सेम उसी तरह। उसके बाद यहाँ सेकेंड दिया है कि पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ मेकिंग सम टूल्स। ब्लैकस्मिथ सारे टूल्स हमने आगे देखा कि सारे टूल्स बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते होंगे? आपने कभी सोचा है? तो ये भी एक चेंज है। वो क्या करते हैं, आयरन का पीस लेते हैं, उन्हें हीट करेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक वो रेड हॉट हो जाए। उसके बाद वो मेटल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और हम उसको एकदम जो हमें शेप में लाना है वो हम ला सकते हैं। और जो हीट हम करते हैं उससे ये चेंजेस आते हैं। So this can be considered as a change. So in next lecture we see further. Till then, thank you.